एक बहुत ही दयालु राजा होता है, लेकिन बहुत ही आलसी होता है। वो हिलता भी नहीं है, अपनी प्रजा का ध्यान भी नहीं रखता, जिसके कारण जो उसकी प्रजा होती है वो उस राजे से प्यार नहीं करती। तो राजा सारा दिन सोया रहता है, वो खाता रहता है, उसका कोई भी एक्टिविटी लेवल नहीं होता, वो कुछ भी एक्टिव नहीं होता, जिसके कारण उसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ उसका जो फैट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और उससे चला भी नहीं जाता, जिसके कारण वो महसूस करता है कि उसे किसी वैद्य को बुला के अपना उपचार करवाना चाहिए। तो वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि आप वैद्य को बुलाओ जो मेरा इलाज कर पाए। तो ऐसे बहुत से वैद्य आते हैं, लेकिन उन वैद्यों से उसका जो इलाज है वो नहीं हो पाता। एक दिन क्या होता है, एक महात्मा उन मंत्रियों से मिलता है और मंत्रियों को बोलता है कि मैं आपके जो राजा है उसे बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आप हमारे जो राजा है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि उस राजा को रोज़ मेरी कुटिया में आना होगा। तो वो अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। तो वो राजा उनकी कुटिया में जाता है, पहले तो अपने मंत्रियों के साथ जाता है, लेकिन वहाँ पे जब जाने के बाद जब उसकी कुटिया में पहुँचता है तो महात्मा बोलता है कि आपको कल है वो अपने आप आना है और ख़ुद को आपको कोशिश करके मेरे पास आना है और मंत्रियों की जो है सहारा नहीं लेना। तो अगले दिन वो राजा फिर अपने आप उस महात्मा के घर जाता है। जब वो उसके घर जाता है तो वो क्या होता है, उस महात्मा वहाँ पे उसे नहीं मिलता और दूसरे दिन फिर जाता, फिर महात्मा नहीं मिलता। ऐसे वो 2 हफ्ते जाता है लेकिन उसे महात्मा नहीं मिलता। और ऐसे जाने के बाद उसका जो राजा को एक उसकी अपने शरीर में जो फुर्ती महसूस होती है, उसे ये भी लगता है कि वो अब चल सकता है और उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो महसूस करता है कि अगर हम इस थोड़ा सा ऐसे हम अपना जो थोड़ा बहुत काम करें तब हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे जाने के बाद जो राजा का जो वेट है वो कम हो जाता है, उसका जो उससे चलने की प्रॉब्लम आती थी उसे वो भी ठीक हो जाती, वो अच्छे से चल पाता था। तो मतलब अगर आप कुछ वर्कआउट करते हैं, आप कुछ ना कुछ अगर आपका एक्टिविटी लेवल है तो आपका जितना भी आपके बॉडी के ऊपर मोटापा है या फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा वर्कआउट लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने मोटापे को, अपने वेट को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है लोअर क्रंचेस, जिसे रिवर्स क्रंचेस भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार कैसे करना है। आपको ऐसे जैसे मैंने बोला वैसे डायमंड बना के नीचे सपोर्ट लेनी है। जो आपके नीज है वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और जो आपके पैर है वो भी एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। और आपका जो हेड है वो आपने थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 5, 26, 7, 28, 9, 30। जो हम दूसरी एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं वो है अपर क्रंचेस। जब आपने हेड को ऊपर उठाना है तब आपने जो अपनी सांस को बाहर निकालना है। जब आप नीचे जाएंगे तब आपने जो सांस को भरना है। आप एक बार देख लीजिए। आपने जो हाथ है वो अपने हेड के पीछे रखने हैं
और थोड़ा हेड को ऊपर उठा के रखना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 3, 24, 5, 26, 7, 28, 9, 30. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. अगली एक्सरसाइज है वो है एब्स साइकिल। साइकिल आपने ऐसे ऐसे हम करते हैं, ऐसे ही हमारी लेग ऐसे जाएगी और लेग को स्ट्रेट करना है, लेग को सीधा रखना है, हाथ पीछे जाएंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है बुट चोप। इस एक्सरसाइज को आपने 30 सेकंड तक लगाना। 15 सेकंड आपने एक साइड लगाना है और 15 सेकंड आपने दूसरी साइड लगाना है। इस पोजीशन में आप आएंगे लाइक दिस। ब्रीथ आउट इन, ब्रीथ आउट इन। अब आपने साइड चेंज करनी है। ब्रीथ आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन। जो अगली एक्सरसाइज है वो है टकनीज। इसे भी आपने 30 सेकंड के लिए लगाना है और जब आपकी नीज ऊपर जाएगी तब आपने सांस को छोड़ना है। जब आपकी लेग्स नीचे जाएगी तब आपने सांस को भरना है। ब्रीथ आउट इन, आउट इन। जो हमारा अगला वेरिएशन है वो है हील टच। आपने थोड़ा सा हेड को उठा के रखना है और आपने अपनी हील को टच करना है। और इस एक्सरसाइज को भी आपने 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज हम लगाने जा रहे हैं वो है हिप डिप्स। आप पहले अपनी प्लैंक पोजीशन में आएंगे, उसके बाद आपने राइट टू लेफ्ट आपने करना है, टच करना अपनी हिप को। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। जो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन है वो हम लगाएंगे प्लैंक। इसे आपने 30 सेकंड के लिए लगाना है। उसके बाद आप जब आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए
तो आप इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा भी सकते हैं। हमारा जो वर्कआउट है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वर्कआउट अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं इस तरह की कोई भी वर्कआउट लेके आऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए।